हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 72 की, जो कि 28 दिसंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा चैप्टर चल रहा है एनवायरनमेंट और आज हम पढ़ेंगे मैनेजिंग द गार्बेज के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है और आज की आपकी वर्कशीट आपके बारे क्यों क्या बता रही है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, मैनेजिंग गार्बेज। In our daily activities, we generate a lot of waste material that are thrown away. Improvements in our lifestyle have resulted in greater amounts of waste material generation. Changes in attitude also have a role to play, with more and more things we use becoming disposable. Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. यानी कि बच्चों क्या हो गया कि जैसे जैसे हमारी जो लाइफ साइकिल है वो चेंज होती जा रही है, उस वजह से हमारा जो वेस्ट मटेरियल का जनरेशन है, यानी कि जो हम वेस्ट मटेरियल एक तरह से बनाते हैं, यानी कचरा जो हमारा है वो बढ़ता जा रहा है। और उसमें भी कैसा कचरा बढ़ता जा रहा है बच्चों, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का है, यानी कि वो मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये एक ऐसा कचरा होता जा रहा है जिस वजह से हमें ही दिक्कत होती है। अब कैसे होती है जरा देखते हैं। गार्बेज कंटेन्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है बच्चों, सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, पेपर, जूट, डंग एटसेट्रा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा बच्चों, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल एटसेट्रा। यानी कि क्योंकि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन हो जाता है, यानी कि एक तरह से डिकम्पोज हो जाता है, और जो चीज़ें हैं वो अपने आप सेटल हो जाती है एनवायरनमेंट में। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, काफ़ी सालों सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। स्पेशल तरीके से अगर आप उसे डिकम्पोज करना चाहें तभी वो होगा, वरना नहीं होता है। ठीक है, अब आती है बात मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल के मेथड क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। ये इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हम जो हमारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उससे, जैसे कि प्लांट पील है और आपके जो फ्रूट्स हैं उनके पील हैं यानी छिलके हैं, उनको उतार करके रख देंगे, सारे के सारे को एक जगह डाल देंगे, डिकम्पोज होगा वो। तो डिकम्पोज होगा तो वो क्या करेगा, बायोडिग्रेडेबल जब प्रोसेस मतलब डिकम्पोजिशन प्रोसेस में शुरू होगा तो उसमें कुछ गैस बनेगी जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। उसे हम बायोगैस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा आखिरी में वो भी मैन्योर के तौर पे काम में ले सकते हैं। फिर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एट प्लांट बिफोर एडिंग टू द रिवर। यानी कि पहले तो वाटर को ट्रीट करो, जो ड्रेनेज से वाटर आ रहा है उसे ट्रीट कर लो, उसके बाद उसे हम प्लांट में ऐड कर लें, या कुछ और जगह जैसे गाड़ी धोना हो गया हमारा, या फिर जो ट्रेन्स धुलती हैं उनमें इस्तेमाल कर लें। मतलब ये है कि वो साफ पानी है, रीयूजेबल हो, ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए ना हो इतना साफ, पर उसे यूज़ कर सके ऐसा हो जाए वो। और आखिरी में उसे अगर नहीं यूज़ हो रहा है तब उसे कहाँ डालें, रिवर में डाल दें। फिर है लैंड फिलिंग। द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरियाज एंड कॉम्पैक्टेड विद बुलडोजर्स। यानी कि बड़े बड़े जो गड्ढे हैं उन्हें भरने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट्स। यानी कि जो इजीली डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे कंपोस्ट पिट में डालें, कंपोस्ट बनाएं उससे और प्लांट्स के लिए यूज़ करें। फिर है रिसाइकिल। अब रिसाइकिल क्या होता है बच्चों, दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल्स आइटम्स एंड रिसाइकिल देम these material to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass or metal. In order to recycle, we first need to segregate our wastes so that the material that can be recycled is not dumped along with other waste. यानी कि
करना क्या है, जो हमारे पास पुराना वेस्ट है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल जो है उसे हम क्या करें, वापस से रिसाइकल करके, मतलब उसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लें, एक नई शीट बना करके। तो ये क्या हो गया, हमने रिसाइकल करके उसे नई चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया बच्चों। अब है रीयूज। रीयूज क्या है, दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज the process of recycling uses some energy. In the reuse strategy, you simply use things again and again. Instead of throwing away used envelopes, you can reverse it and use it again. The plastic bottles in which you buy various food items like jam or pickles can be used for storing things in the kitchen. तो रीयूज में क्या हो बच्चों, रिसाइकिल में तो हमने क्या किया, पूरे पूरे जो शीट को, मतलब सारी प्लास्टिक को इकट्ठा किया, उससे एक नई प्लास्टिक की शीट बनाई, उससे हमने क्या किया, कोई बोतल बना लिया, कोई जार बना लिया, इस तरह की चीज़ बना ली। अब रीयूज में क्या किया हमने, उसको एज इट इज शेप में रखते हुए, मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई बोतल, जाम की बोतल थी गिलास की, उसे हमने ऐसा कैसे इस्तेमाल कर लिया, धो करके किसी फूड या कुछ और चीज़ को स्टोर करने में। ये होता है रीयूज बच्चों। अब है रिफ्यूज। This means to say no to things people offer you that you do not need. Refuse to buy product that can harm you and the environment. Say no to single-use plastic carry bags. यानी कि आप कुछ चीज़ों को रिफ्यूज़ करो जो आपको ज़रूरत नहीं है या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ों को रिफ्यूज़ करना हमें। फिर है रीपर्पस। रीपर्पस क्या है, दिस मीन्स दैट व्हेन ए प्रोडक्ट कैन no more be used for the original purpose, think carefully and use it for some other useful purpose. For example, cracked crockery or cups with broken handle can be used to grow small plants and as feeding vessels for birds. यानी कि अगर आपके पास कोई पुरानी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे किसी और पर्पस के लिए यूज़ करने को रीपर्पस कहते हैं। जैसे कि आपके पास छोटे छोटे कप या क्रॉकरी है जो कि टूट चुकी है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते खाने पीने के लिए। अब उसको क्या करें आप, चिड़िया को दाना डालने के लिए, पानी के लिए, स्टोरेज के लिए चिड़िया के, या छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए आप उसे यूज़ करें। ये होता है रीपर्पस बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। तो बच्चों जो बेस्ट 2 मेथड्स आपको समझ में आएंगे वो है रिसाइकिल और रीपर्पस। और अगर बिल्कुल बेस्ट चाहिए तो रीयूज। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी का कंजम्पशन होगा, कुछ इसमें नहीं होगा। तो मेरा मानना यह है कि रीयूज और रीपर्पस ये बेस्ट पर्पस है वेस्ट डिस्पोजल की जो है मेथड, वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। अब होगा क्या, रीयूज में आप किसी भी स्ट्रेटेजी से उसी चीज़ को वापस यूज़ कर लेंगे तो रीयूज हो गया, एनर्जी कंजम्पशन कुछ नहीं, वेस्ट डिस्पोजल भी हो गया। रीपर्पस यानी कि आपके पास कोई चीज़ थी, उसे आपने वापस रीपर्पस के हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से यूज़ कर लिया, तो क्या हुआ, आपका भी काम हो गया, वेस्ट डिस्पोजल भी हो गया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय अस। तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये डिकम्पोज नहीं होता, पहली चीज़ तो, दूसरा एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है बच्चों। अब है, लिस्ट द नेम ऑफ एनी 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। ऐसी 2 चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि रिसाइकिल हो सकते हैं। तो ऐसी 2 चीज़ों के नाम क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि जाम और पिकल की बोतल्स, फिर प्लास्टिक की या कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर राइट द एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है बच्चों कि हम जो पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करेंगे उसे हम यूज कर सकते हैं फॉर प्लांट्स, फॉर वॉशिंग, क्या, गाड़ियों की वॉशिंग के लिए। तो जब वॉश करेंगे बच्चों गाड़ियों को हम, ट्रेन्स को, तो इससे क्या होगा, हमारा जो पानी है एक तो कंज्यूम हो गया, कुछ हद तक कंज्यूम हो गया वो। दूसरा, इस पानी को जब हम रिवर में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये नुकसान कम पहुंचाएगा रिवर को भी, मतलब वाटर पॉल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। मेन चीज़ है कि एक तो रीयूज हो गया हमारा पानी, दूसरा
पॉल्यूशन कम हो गया। ये 2 मेन कारण है। फिर है इफ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज एंड व्हाई। तो बच्चों इफ वी से नो टू प्लास्टिक देन वी कैन इजीली यूज द बैग्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कपड़ों के बने हुए बैग्स हम यूज कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार कपड़े के बैग को अगर हम यूज करते हैं तो उसे बार बार यूज कर सकते हैं, धो करके अपने को वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फायदा इसमें यह है कि हमारा जो क्लोथ है, यानी कि अगर मान लो पैंट का कपड़ा है, शर्ट का कपड़ा है, या कोई आपके रुमाल वगैरह है, उससे छोटे छोटे बैग्स जो बनते हैं, उससे क्या होता है हमारा जो हमने स्ट्रेटेजी पढ़ी रीपर्पस, हमने रिपेयर किया, रिपेयर करके रीपर्पस यानी कि अपने पर्पस के हिसाब से उस कपड़े को चेंज किया और हमने उसे चेंज करके अपने लिए क्या बनाए, बैग्स बना लिए, तो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।